गांधी न्यूज में आपका स्वागत। प्रस्तुत है आज के खास समाचार। भारतीय नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के शुभ अवसर पर 22 मार्च 2023 बुधवार को आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल 101.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रातः 7:20 पर डॉक्टर राजेश जोशी की भारतीय काल गणना की वैज्ञानिकता विषयक वार्ता का प्रसारण हुआ। कार्यक्रम के संयोजक आकाशवाणी बांसवाड़ा के कार्यक्रम प्रसारण अधिकारी धीरेन्द्र सिंह शाक्यवंशी रहे। वार्ता इनके अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता, और वार्ताकार हैं डॉक्टर राजेश जोशी और संयोजक हैं धीरेन्द्र सिंह शाक्यवंशी। भारतीय संवत्सर वैदिक ऋषियों की संसार को अनुपम भेंट है। संवत्सर सूर्य और चंद्रमा दोनों की युगपत चाल को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो सार्वभौमिक संदर्भ प्रस्तुत करता है। भारतीय तिथियों की उत्पत्ति और समाप्ति विश्व के हर स्थान और समय में एक सी रहती है, बदलती नहीं है, जबकि अन्य कैलेंडर में त्योहार और पर्वों की तिथियों में स्थान और समय भेद प्रायः देखा जाता है। हमारे महीनों के नाम नक्षत्रों की पूर्णिमा पर आधारित है, जबकि ईस्वी सन के जुलाई और अगस्त के नाम के पीछे रोमन सम्राटों के नाम जुड़े हुए हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से ही सतयुग प्रारंभ हुआ माना जाता है, इसीलिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नव वर्ष प्रारंभ होता है। विश्व में प्रचलित विविध काल गणनाओं में भारतीय तिथियां ही सार्वभौमिक संदर्भ योग्य दिन और क्रम प्रदान करती हैं। इन तिथियों का प्रारंभ और समापन काल धरती के सभी स्थानों पर एक जैसा होता है, जबकि अंग्रेजी तारीखें मध्य रात्रि से बदलती हैं और मध्य रात्रि का समय भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग होता है, जिसमें 24 घंटे तक का अंतर आ जाता है। जैसे भारत और अमेरिका में मध्य रात्रि में 12.5 घंटे तक का अंतर होने के बाद भी भारतीय संवत्सर की तिथियों में परिवर्तन एक ही समय होता है। इस प्रकार पूरे विश्व में भारतीय संवत्सर ही सार्वभौमिक संदर्भ देने में सक्षम है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व और पश्चिम में तारीखों में हमेशा एक दिन का अंतर आ जाता है। ग्रेगोरियन ईस्वी कैलेंडर का नव वर्ष समारोह धरती पर न्यूजीलैंड में सबसे पहले प्रारंभ होता है, किंतु अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की उल्टी दिशा में कुक द्वीप पर जाकर 23 घंटे बाद फिर से नव वर्ष की पूर्व संध्या मना सकते हैं। इसी प्रकार द्वीपीय देश समोआ और अमेरिकी समोआ में भी एक दिन पहले और बाद में नव वर्ष मनाया जाता है, जो सार्वभौम नहीं है। भारतीय तिथियों की दृष्टि से ईस्वी सन 2023 के विक्रम संवत्सर 2023 के पहले दिन का विचार करें, जो बुधवार 22 मार्च 2023 को मनाया जाएगा, तो उसके पूर्ववर्ती दिन 21 मार्च को मध्य रात्रि में 10:52 तक अमावस्या समाप्त होकर प्रतिपदा तिथि का प्रवेश हो रहा है। इस समय धरती पर चाहे कहीं रात हो या दिन, सुबह हो या शाम, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा सभी स्थानों पर उस एक ही समय पर एक साथ प्रारंभ होगी। इस प्रकार 22 मार्च को रात्रि 8:24 तक प्रतिपदा या एकम अर्थात पहली तिथि रहेगी, इसलिए नव वर्ष का प्रारंभ 22 मार्च को होगा। उसी दिन को वर्ष प्रतिपदा और नवरात्रि का प्रारंभ माना जाएगा। इस क्रम में 23 मार्च को 8:21 तक विभिन्न देशों में अलग अलग समय हो, फिर भी उस एक ही समय पर प्रतिपदा समाप्त होकर द्वितीय तिथि एक साथ शुरू होगी। इसके बाद तृतीया और क्रमशः चतुर्थी आएगी। इस प्रकार इन तिथियों का उपरोक्त प्रारंभ और समाप्ति काल संपूर्ण भूमंडल पर सामयिक होने से समय का वह संदर्भ सार्वभौमिक होगा। दूसरी ओर उदाहरण के तौर पर यदि अंग्रेजी तारीख 22 मार्च का प्रारंभिक समय देखें, तो भारतीय समयानुसार प्रातः 7 बजे का, अमेरिका में 21 मार्च सायंकाल 6 बजे का, इंग्लैंड में 21 मार्च मध्यरात्रि 1:30 बजे का, बेकर द्वीप पर 21 मार्च मध्याह्न 1:30 बजे का और थाईलैंड में 22 मार्च का प्रातः 10:30 बजे का संदर्भ आएगा, जो अत्यंत उलझाने वाला होता है। भारतीय संवत्सर काल गणना में सूर्य और चंद्र दोनों की गति को समान महत्व दिया गया है। भारतीय तिथियां सूर्य और चंद्रमा के बीच प्रति 12 डिग्री कोणीय दूरी बढ़ने या घटने पर एक एक कर बदलती है। पृथ्वी पर कहीं से भी चंद्रमा और सूर्य के बीच की कोणीय या चापीय दूरी नापी जाए तो वह सदैव एक जैसी होती है अथवा नापने में एक समान ही आती है। इसलिए संपूर्ण भूमंडल पर प्रत्येक हिंदू तिथि एक साथ अथवा एक ही समय पर परिवर्तित होती है। दूसरी ओर चंद्रोदय में स्थान भेद से एक दिन का अंतर होने से अरब हिजरी तिथियों में विविध स्थानों की तिथियों, पर्वों और त्योहारों में एक दिन तक का अंतर आ जाता है। हमारी कालगणना में संपूर्ण भूमंडल पर अमावस्या का आरंभ और अंत एक ही समय पर होता है। उसमें स्थान के कारण 1 मिनट का भी अंतर नहीं आता है। अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक ही रेखांश पर होते हैं, वहां से उनके बीच कोणीय अंतर 12 डिग्री तक होने तक शुक्ल प्रतिपदा रहती है। 12 से 24 डिग्री का अंतर होने तक द्वितीया, 24 से 36 डिग्री की कोणीय दूरी होने तक तृतीया और इस प्रकार
168 से 180 डिग्री के बीच पूर्णिमा और उसके बाद 180 से 192 डिग्री तक कृष्ण प्रतिपदा होगी। पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी इतनी अधिक है कि सूर्य व चंद्रमा के बीच की कोणीय दूरी कहीं से भी नापने पर वह एक समान ही दिखाई देती है। आइए भारतीय महीनों और आंग्ल महीनों के नाम तथा अयन चलन की चर्चा करें। भारतीय कालगणना में महीनों की रचना और उनका नामकरण वर्ष भर में आने वाली 12 पूर्णिमाओं के नक्षत्रों को ध्यान में रखकर किया गया है। जैसे चित्रा नक्षत्र में पूर्णिमा वाले मास का नामकरण चैत्र, विशाखा का वैशाख, उत्तराषाढ़ा का आषाढ़, श्रवण का श्रावण, अश्विनी का अश्विन और इसी प्रकार फाल्गुन पर्यंत 12 महीनों के नाम उन महीनों की पूर्णिमा के नक्षत्र के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। अंग्रेजी महीनों पर विचार करें तो 450 ईसा पूर्व तक रोमन कैलेंडर में 10 महीने ही होते थे। उसके बाद जनवरी और फरवरी में 2 माह जोड़े गए। सम्राट जूलियस सीजर ने एक महीने का नाम अपने नाम पर जुलाई कर दिया तो उसके भतीजे अगस्टस ने सम्राट बनने पर सेक्सटिनियल नामक 8वें महीने का नाम अपने नाम पर अगस्त कर दिया। भारतीय ऋषियों ने महीनों के नाम पूर्णिमाओं के नक्षत्र के अनुसार जब महीनों की पूर्णिमा एवं नक्षत्रों में आने लगी थी तब किया। अयन चलन का सिद्धांत भी विशुद्ध रूप से भारतीय है। वस्तुतः प्रति 25,765 वर्षों में अयन चलन की एक आवृत्ति पूरी होती है। अयन चलन वस्तुतः पृथ्वी के घूर्णन की धुरी में विविध ग्रहों के आकर्षण के कारण आने वाला लघु वृत्ताकार विचलन है और इसी कारण प्रतिवर्ष वसंत संपात, जिसे हम पतझड़ भी कहते हैं, वह कुछ विकलाओं में पीछे सरकता जाता है। अयन चलन के कारण ही निरयन ग्रह गणनाओं में मकर संक्रांति 22 दिसंबर से 14 जनवरी तक आगे बढ़ गई है और उसके बाद 14, 15, 16 और 17 जनवरी के क्रम में आगे बढ़ती जाएगी। पाश्चात्य खगोलज्ञ प्रारंभ में अयन चलन से अनभिज्ञ थे, किंतु अब उन्होंने मान लिया है कि अयन चलन होता है और भारतीयों द्वारा प्रयुक्त अयन चलन का मान खगोल शुद्ध है। इस अयन चलन के कारण जब ये पूर्णिमाएं चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा आदि नक्षत्रों में आने लगी तभी इस खगोलीय क्रम के अनुसार विद्वान ऋषियों ने खगोलीय घटना चक्र के अनुरूप महीनों का नामकरण चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ आदि किया। पुनः भारतीय कालगणना की वैज्ञानिकता पर आते हुए यदि महीनों और वर्ष मान पर विचार करें तो चंद्र महीनों के साथ साथ हमारे प्राचीन ऋषियों ने राशियों के नाम पर सौर महीनों जैसे संक्रांति से संक्रांति पर्यंत राशि, कला व विकला में सौर मास व मास के दिन क्रम के अंतर्गत 24 मिनट की घटियों तक के समय का अंकन एक साथ करने की जो परंपरा विकसित की थी वह आज सौर वर्ष के ऋतु चक्र के समायोजन की अंग्रेजी दिनांक से भी अधिक व्यवस्थित और सूक्ष्म है। यह अंकन आज भी पंचांगों और जन्म पत्रिकाओं में महादशा और अंतरदशा के आरंभ व समाप्ति काल को इंगित करने हेतु किया जाता है। इन सौर महीनों से चंद्र महीनों का संतुलन करने के साथ साथ करोड़ों वर्ष बाद भी चंद्र महीनों का ऋतु चक्र से पृथक्करण नहीं हो जाए, इस हेतु संक्रांति रहित मास को अधिक मास की संज्ञा देकर प्रति 3 वर्ष में एक अधिक मास का प्रावधान कर दिया। इससे हमारे सभी पर्वों, त्योहारों और वर्षों का प्रारंभ करोड़ों वर्षों से सदैव उसी ऋतु में होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। अरब हिजरी वर्ष का मान 354 दिन का ही होने से प्रति 3 वर्ष में हिजरी नव वर्ष व सभी त्योहार लगभग 1 माह आगे बढ़ जाते हैं और प्रत्येक नव वर्ष में एक ऋतु से दूसरी ऋतु में चले जाते हैं। इस दृष्टि से देखें तो 1400 सौर वर्षों में हिजरी वर्ष आज 1443वें क्रम पर आगे बढ़ गया है। पृथ्वी जिस गति से सूर्य की परिक्रमा कर रही है उसकी सटीक परिभ्रमण गति को भी पृथ्वी की दैनंदिनी गति के रूप में आर्यभट्ट ने 2000 वर्ष पूर्व ही आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ में दे दिया था। वस्तुतः प्राचीन काल से ही भारतीयों को यह ज्ञान था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी की गति के संबंध में ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि सूर्य न उदित होता है न अस्त होता है। सूर्य पृथ्वी के एक भाग को आलोकित करने के बाद दूसरे को आलोकित करता है। पुराणों में वर्णन आता है कि सूर्य एक महासूर्य की परिक्रमा 49,000 योजन प्रति घटी की गति से कर रहा है। आधुनिक खगोलवेत्ताओं के अनुसार सूर्य हमारी इस आकाशगंगा में एक अति शक्तिशाली कृष्ण विवर अर्थात ब्लैक होल की लगभग 7.45 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की गति से परिक्रमा कर रहा है और 21 करोड़ 60 लाख वर्ष में वह उसकी एक परिक्रमा पूरी करता है। इतनी अवधि में 50 चतुर्युगियां बीत जाती हैं। हमारी पौराणिक काल गणनाओं के अनुसार 43.20 लाख वर्ष में एक चतुर्युगी पूरी होती है, जिसपे 4.32 लाख वर्ष का कलियुग, 8.64 लाख वर्ष का द्वापर, 12.96 लाख वर्ष का त्रेता और 17.28 लाख वर्ष का सतयुग होता है। 71 चतुर्युगियों का एक मनवंतर होता है। इस क्रम में हमारी आकाशगंगा की इस सृष्टि के 50वें वर्ष के स्वत्व वाराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है, जिसके अनुसार हमारी आकाशगंगा की वर्तमान सृष्टि से युक्त यह 1,95,58,85,116 वर्ष पूरा हो गया है।
पुराणों के अनुसार जो आकाशगंगा अर्थात तारामंडल हमें दिखाई देता है, वैसे असंख्य तारामंडल या आकाशगंगाएं अनंत ब्रह्मांड में विस्तीर्ण है। देवी भागवत और रामायण में जिन आकाशगंगाओं का कहीं अंत नहीं होने का दिग्दर्शन कराया गया है, उन वृत्तांतों की वैज्ञानिक पुष्टि अब हो रही है कि ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं हैं। एक आकाशगंगा का विस्तार लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। इस प्रकार भारतीय संवत्सर की कालगणना पूर्णतः वैज्ञानिक और खगोल शुद्ध है। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम वातायन और वार्ताकार थे डॉक्टर राजेश जोशी।